परिवार की बात है, परिवार में कहा है। सीएम साहब भले ही घर की बात कहकर हरक सिंह रावत के इस्तीफे से मची हलचल को कम करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन सच्चाई यही है कि बात अभी तक बन नहीं पाई है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दावा भले ही मिल बैठकर मुद्दा सुलझाने का हो, लेकिन अब तक नाराज हरक सिंह रावत से उनकी बात तक नहीं हो पाई है। नहीं ऐसी परिवार की बात है, परिवार में कहा है। सर, चुनाव नजदीक आते आते वो इस तरह की पॉलिटिक्स करने लगते हैं, तो क्या सरकार को प्रेशर में लेने का तरीका है? सब लोग मिल बैठ के बात कर लेंगे। देखिए, हर आदमी को लगता है अपने अपने क्षेत्र में काम होना चाहिए, और चूंकि चुनाव नज़दीक है तो सभी को लगता है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का दबाव भी होता है, कुछ कमिटमेंट भी होते हैं, तो उस पर हम लोग गंभीरता से विचार करें। सर, आप उत्तराखंड में कांग्रेस ने पार्टी के भीतर मचे घमासान को किसी तरह शांत किया, तो अब बीजेपी में नई लड़ाई शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि हरक सिंह रावत लंबे समय से कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर ही बात इस्तीफे तक जा पहुंची। दरअसल कोटद्वार पौड़ी जिले में आता है, जहां पहले से ही एक मेडिकल कॉलेज है। ऐसे में कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज सिर्फ दो सूरत में बन सकता है। पहला ये कि कोटद्वार को नया जिला बनाया जाए, या राज्य सरकार अपने बजट से मेडिकल कॉलेज का निर्माण करे। चुनावी माहौल को देखते हुए राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए बजट को मंजूरी भी दे दी। मेडिकल कॉलेज के बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई है, जो उनका मेडिकल कॉलेज है कोटद्वार का, और हमने कल ही उसकी स्वीकृति दे दी है कि 5 करोड़ रुपए उस कॉलेज के लिए जो है अब मुक्त कराए जाएंगे। कल कैबिनेट में जब कैबिनेट बैठक खत्म हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल्दी उसका जीओ हो जाएगा। लेकिन कम राशि को लेकर हरक सिंह रावत की नाराजगी इस्तीफे तक पहुंच गई। हालांकि अब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हरक सिंह रावत को मनाने के लिए पूरे सम्मान की बात कह रहे हैं। ये उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो क्या करेंगे, लेकिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत है, और राज्य को भी उनकी जरूरत है, और वो हमारे एक अच्छे नेता हैं। चुनावी माहौल में बड़े नेता के इस्तीफे ने उत्तराखंड बीजेपी का सियासी ताप बढ़ा दिया है। चर्चा ये है कि देर रात खुद गृह मंत्री अमित शाह ने हरक सिंह रावत से बात की। हालांकि इस उठापटक के बीच हरक सिंह रावत ने चुप्पी साध रखी है, और कांग्रेस को इस बहाने बीजेपी सरकार पर हमले का मौका मिल गया। जिस सरकार में मंत्री की बातों को नहीं सुना जा रहा हो, जिस सरकार में मंत्री के कहने पर विकास कार्यों को अमलीय जामा नहीं पहनाया जा रहा हो, उस सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों की जो आवश्यकताएं हैं या जो वादे सरकार ने किए हैं, वो कब पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे। तो ये वानगी है भाजपा की कथनी और करने की। हरक सिंह रावत के अगले कदम पर कांग्रेस की भी नजर है। वहीं चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री धामी भी कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाहते, और अब बीजेपी के बजाय कांग्रेस को अपने घर में मची उठापटक पर ध्यान देने की नसीहत दे रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो लोग अपने ही घर में इतने उलझे हुए हैं कि वो पहले अपने घर से बाहर निकले, वहाँ तय करें कौन लीडर है, कौन किसके नेतृत्व में जाएंगे, कौन क्या करेगा। वहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ें चल रही हैं। आज हैं रावत जी इतने सीनियर हैं, वो कह रहे हैं मुझे बनाओ, लेकिन वो पार्टी वाले बना नहीं रहे, उनको आगे कर नहीं रहे। तो उनकी व्यथा भी बड़ी हमको ख़राब लगती है कि भाई अगर रावत जी के साथ भी इस तरह का वहाँ पर हो रहा है। उत्तराखंड में चुनावों से पहले दिग्गजों के दांव कांग्रेस और बीजेपी दोनों की चिंता बढ़ा रहे हैं। पहले हरीश रावत ने कांग्रेस में हलचल बढ़ाई, अब हरक सिंह बीजेपी के सामने नया संकट लेकर आए हैं। देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।